अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु सल्ली अला रसूलिहिल करीम। हमारे दोस्तों, हमारे बुजुर्गों में एक कहानी सुनाऊंगी, तो हमारे हौसला अफजाई के लिए आप वीडियो पर बने रहें और एक लाइक करें ताकि हमारे समझ में आए कि आपको ये कहानी अच्छी लगी। तो शुरू करती हूँ। अल्लाह हम सबको हिफ्ज़ो अमन में रखें। पहले मुसलमानों के बादशाह खलीफा कहलाते थे। चुनांचे हारून रशीद एक मशहूर खलीफा थे। उनके दो लड़के थे, एक का नाम अमीन और दूसरे का नाम मामून था। उन दोनों लड़कों को पढ़ाने के लिए एक उस्ताद रोजाना आते थे। दोनों लड़के उस्ताद का बड़ा अदब करते थे और उनके हर हुक्म को हंसी खुशी बजा लाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, जब उस्ताद आते ये दोनों शहजादे अदब से उठकर खड़े हो जाते और जब उस्ताद सबक पढ़ा कर जाने लगते तो दोनों अदब से उठकर खड़े हो जाते। अल्हम्दुलिल्लाह, एक दिन उस्ताद ने सोचा कि आज बादशाह के दोनों लड़कों का इम्तिहान लेना चाहिए कि उस्ताद की इज्जत वाकई उनके दिल में है कि नहीं। उसका ख्याल आना था कि मौलवी साहब ने कहा, मेरा जूता उठा लाओ। आमीन और मामून दोनों शहजादे जूता उठाने के लिए दौड़ पड़े। अमीन ने मामून से कहा, उस्ताद ने जूता लाने के लिए मुझसे कहा है। मामून ने नहीं, जूता उठाकर लाने के लिए मुझसे कहा है। आमीन ने कहा, तुम छोटे हो, मुझे जूता ले जाने दो। उस्ताद का इशारा मेरी तरफ था। मामून ने कहा, आप मेरे बड़े भाई हैं। अगर ये मान भी लिया जाए कि उस्ताद ने आप ही के जूता लाने का हुक्म दिया है, तो फिर भी मैं आपका छोटा भाई हूँ। छोटे भाई के होते हुए बड़ा भाई जूता उठाकर ना ले जाए। दोनों शहजादे आपस में देर तक उस्ताद के जूते उठाकर ले जाने के बारे में एक दूसरे से बहस करते रहे। आखिरकार दोनों शहजादों में से तय पाया कि एक एक जूता उस्ताद का उठाकर ले जाए। उस्ताद ने दोनों शहजादों को दुआएं दी और शाबाश कहा। दोनों अपनी अपनी जगह पर अदब के साथ बैठकर अपना सबक याद करने लगे। उस्ताद के जूते उठाकर ले जाने की खबर खलीफा हारून रशीद तक पहुंच गई। खलीफा ने वजीर आजम को बुलाकर हुक्म दिया कि कल दरबार आम होगा, आप मेरे सल्तनत में मुनादी कराया जाए। वजीर आजम ने खलीफा के हुक्म के मुताबिक ऐलान करा दिया। दूसरे दिन जब दरबार आम लगा, दरबार में आदमी खचाखच भरे हुए थे। सभी अहदेवार अपने अपने जगहों पर बाअदब बैठे थे। खलीफाए हारून रशीद दरबार में तशरीफ लाए। जब लोग अदब के साथ दरबार में खड़े हो गए, खलीफा ने हुक्म दिया कि शहजादों के उस्ताद को बुला लाओ। मौलवी साहब शहजादों को पढ़ा रहे थे। हर कारो खबर लेकर पहुंचा और कहा, आपको खलीफा साहब ने याद किया है, फौरन तशरीफ ले चलिए और शहजादों को भी अपने हमरा दरबार में लेते चलिए। अल्लाहु अकबर। उस्ताद ने जब ये हुक्म सुना तो उनके पैर तले जमीन निकल गई। सोचा, खैर नहीं, मालूम होता है कि कल के वाकया की खबर खलीफा को हो गई है। चार शहजादों को लिए हुए दोबारा आम में पहुंचे। खलीफा हारून रशीद मौलवी साहब को देखकर तख्त से नीचे उतर आए और अदब के साथ खड़े रहे। अब सारे दरबारी भी खड़े हो गए।
مولوی صاحب تخت کے پاس پہنچے، السلام علیکم کہا۔ شہزادوں نے بھی السلام علیکم کہا۔ وعلیکم السلام کی صدا دربار میں گونج اٹھی۔ خلیفہ ہارون رشید نے مولوی صاحب کو تخت پر بیٹھنے کے لیے کہا اور خود بھی تخت پر بیٹھ گئے۔ خلیفہ نے اہل دربار سے مخاطب ہو کر کہا، بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ خوش قسمت انسان کون ہے؟ درباری ایک جوان ہو کر بولے، جہاں پناہ آپ کے مولوی کوئی دوسرا نہیں ہے۔ خلیفہ نے کہا، نہیں، دنیا میں سب سے زیادہ خوش قسمت وہ ہے جس کا جوتا اٹھانے کے لیے دو شہزادے آپس میں لڑتے ہیں۔ بچوں، دیکھا استاد کا مرتبہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ تم سب کا بھی فرض ہے کہ امین و مامون کی طرح اپنے استادوں کی عزت اور ادب کرو، ان کا ہر حکم بجا لاؤ۔